जी, जी। ये इसको इस चौपाई को मैं अपने ऊपर घटाकर बताती हूँ या हम सभी को इन चौपाइयों को अपने ऊपर घटाना चाहिए कि इसमें जो ये भाव है कि सीधा चलकर कोई भी इससे निकल नहीं पाया। मतलब ये है कि जो हमारी गुणन इंद्रियों और हमारा मन जिस तरफ हमें खींचता है, उससे उलट ही हमें अपनी गुणन इंद्रियों को समेटकर और मन को समेटकर उससे विपरीत दिशा में लगाना है। वो विपरीत दिशा क्या है? जो राज्य हमें पल-पल संदेश दे रहे हैं रामतों के माध्यम से और अपनी 18,000 चौपाई की हमें हर पल हर घड़ी अपने आप को मन को अपने गुणन इंद्रियों को राज्य की तरफ लगाना है। अब सुंदर साथ जी देखिए, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। राज्य की तरफ अपने गुणन इंद्रियों और मन को लगाने के लिए हमें स्पेशल प्रयास करना पड़ता है और राज्य की तरफ से वो गुणन इंद्रिय और मन कब इस तरफ के कार्यों में लग जाते हैं वो हमें पता ही नहीं चलता। मैं ऑफिस में होती हूँ अगर मुझे ये बात याद आ जाए सुबह की क्लास की अपनी कि मुझे हर पल हर घड़ी राज्य की तरफ लगना है, तो मैं पल भर के लिए अपने मन और इंद्रियों को समेट के राज्य का थोड़ा-सा ध्यान करती हूँ। लेकिन 2-3 मिनट ही नहीं होते कि कोई क्लाइंट आया और कोई कुछ भी काउंसलिंग करनी हुई तो फटाफट मन कैसे इधर आने के लिए मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। बिना प्रयास के इधर आ जाती हूँ। तो हमारे मन और गुणन इंद्रियाँ यहीं की तरफ ले जाते हैं, इस तरफ बिल्कुल सरलता से हम आ जाते हैं और उस तरफ लगाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो इसी भाव को इस चौपाई में दर्शाया गया है कि इनमें सीधा दौड़ के कोई ना निकस्या कुछ दीदी कैसी चौपाई? यही चौपाई है शायद। इनमें अरविंद भाई जी कुछ ऐसा भाव था ना, सीधा दौड़कर कोई भी इसमें से नहीं निकल पाया है। ये ऐसे छल की माया है। तो हमें प्रयास करते रहना पड़ेगा हर पल, हर घड़ी और इस बात को सुबह से लेके सोने तक हमें ये याद रखना पड़ेगा कि पल-पल में हम कैसे राज्य की तरफ अपने आप को, अपने गुणन इंद्रियों को समेट के लगा सकते हैं। ये वाला भाव था इसमें। डॉली दीदी ने जॉइन ही नहीं किया लग रहा है। हम्म, सुनाऊं क्या मैं आपको? हाँ जी, सुनाइए दी। रायपुर की है, पिछले महीने की बात है। पहुंची चिफायत। रुचि जी, आपने वो चौपाई का अर्थ कर लिया क्या? वो चौपाई जो बता रहे थे आप, हाँ जी, कर छल की लिया दी। तोलती वाली। हाँ जी, कर लिया। अरे आप अभी मैंने जॉइन हुए क्या? बंद कर दी थी। अब अरे आ गया। मैंने बंद कर दिया तो मैं 2 दिन पहले ही मेरी ये चौपाई का अर्थ समझने की इच्छा हो रही थी, राजी ने यहाँ सुनवा दी। चलिए देखिए एक दिली मेरी कई दिन से हो रही थी, कई बार से हो रही थी इच्छा कि ये लोग कई बार ऐसा हो जाता है ना, जन्म पहले चलते ही जीत होगी। पहुंची एक भाव ये भी आता है कि विरोधाभास ना हो, जैसे अरविंद जी कह रहे हैं, और किसी हाँ, के भी विचारों को, उसके मूल अस्तित्व को हम थोड़ा थोड़ा स्वीकार करने की आदत डालते जाएंगे ना, और तो ही वो 3 बार युद्ध करने का विचार इसी में ही कहा गया है कि हम उससे, उसके विचारों से फाइट हमारी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस ये। तो हाँ, मतलब वही कोई देश का साला तुमको, तुम भला चाहिए तेल, शरद दाम की न छोड़ो, पीछे फिर सूरत पीछे फिराओ जीन। मतलब अपने को किसी से विवाद नहीं करना अननेसेसरी। मतलब उसका भला चाहो तो अपने आप विवाद खत्म हो जाता है। जैसे कई बार वो अपनी बात जीत पे अड़े रहते हैं मान लो, तो अपन अपनी जीत न लगा करके उनकी बात मानने की तरफ भी कुछ अपना ध्यान रखें, जिसमें हम सबका भला हो। और भला करने की बात अगर कोई कहता है तो अपनी विवाद किसी पैदा करके कि मेरी बात ही सही है, ऐसा हम ना सोचें। बस कल डाली दीदी यही तो बोल रही थी ना अपने को। अरविंद भाई जी कोई और दूसरी चौपाई भी बता रहे हैं तो वो वाली चौपाई भी बोलिए अरविंद भाई जी। हाँ, ये सनन की है, चौपाइया है ये। नहीं, खुलासा खुलासा निकली थी 5 प्रकरण की 29 चौपाई। पहुंची सिफायत जिनको, तीन छोड़ी दुनिया मुतलक, कदम पर कदम धरे, पहुंचा बका अरस हक। तुमने मेरे को बोला था कि अर्थ करके बताइए आप, तो मैंने उनको बताया था, उसमें लिख के भेजा था। महामती स्वरूप श्री इंद्रावती सखी कह रही है कि जिन ब्रह्मात्माओं सुंदर साथ को धनी की मेहर भरी बातें समझ में आ जाती हैं, वे इस नाचीज नाशवान अस्तित्वहीन संसार को छोड़ देती है तथा धनी श्री जी के कदम अर्थात सिखापन पर आगे बढ़ती हुई परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के पास परम धाम में पहुंच पाती है। भावनात्मक दृष्टिकोण से इसका और मतलब है
कि हम अपने आप को अगर परम धाम में ही मानना शुरू कर दें तो फिर वहां के पूरे आनंद हमको अपने आप मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि परमात्मा की मेहर भरी बातें जो है अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे इस संसार का, इस शरीर का मोह जो है वो कम होने लगता है और हमारा ध्यान पूरा परब्रह्म परमात्मा राज्य के प्रेम में हमेशा लगा रहता है। कहीं कुछ भी बात निकलती है तो हम घूम फिर के राज्य, श्यामा जी, आत्मा, परम धाम की बातें करने लग जाते हैं। कई लोग तो तंग आ जाते हैं हमारी बातों से, ये दिन भर यही बातें करते रहता है, इनको कुछ सोचता ही नहीं। इस प्रकार से उनका ध्यान पूरा राज्य के पास बने रहती है वो परमात्मा है। ये चौपाई का अर्थ ये निकला था 29 का। और 30 का लिखा है हकीकत मार्फत की, हकीकत मार्फत की हक बातें बारीक, जित नहीं सिफायत मोहम्मद की, सो लरे लीक ले लीक। हकीकत मार्फत की बातें मतलब हकीकत अर्थात सत्य, तथा मार्फत अगर जागृत अर्थात जागृत अवस्था में तो परब्रह्म की बारीक बातें, गूढ़ अर्थ जो मोहम्मद की कुरान ग्रंथ में संकेत में कही गई है, वे सब हक परमात्मा के ज्ञान से कदम कदम पर जान जाती है। जो ब्रह्मात्माएं हकीकत माने सत्य और मार्फत मतलब जागृत अवस्था में आ जाती है, वो राज्य की वाणी की हर बातों को, गूढ़ अर्थ को जल्दी से समझ जाती है, चाहे वो कुरान ग्रंथ में हो, चाहे अपने भागवत में हो, चाहे और ग्रंथों में हो। उसमें के मतलब के अनुसार मतलब निकाल करके अपने मतलब की बात, अपना मतलब क्या है? आत्मा, परमात्मा और परम धाम। मैं कहाँ थी, कहाँ से आई हूँ, कौन है मेरा घर, है ना, कौन है मेरा स्वामी, कौन है मेरा वर। ये सब बातें जो हमें प्रश्न में उत्तर अपने को हम हमेशा उन्हीं में देखे रहते हैं। हर बातों में हम उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देखते हैं और हमको उसमें मिल जाते हैं। तो वो कदम कदम पर उनके ज्ञान पर को जान जाती है परमात्मा ज्ञान, कहाँ पर छिपी हुई बातें लिखी हुई है, गूढ़ तत्व कहाँ पर है, किन बातों में क्या है। ये ब्रह्मात्माएं जो है उनकी जागृत अवस्था में आती है तो उनको सब कुछ पता लग जाता है। तीसरी चौपाई है कहे मोहम्मद खबर जो मुझको, सो खबर मेरे भाई, डरे आवे कदमों कदम, जिनकी पेशानी में रोशनाई। कहे मोहम्मद खबर जो मुझको, सो खबर मेरे भाई, डरे आवे कदमों कदम, जिनकी पेशानी है रोशनाई। श्री जी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को ये ब्रह्मात्माएं ब्रह्म ज्ञान से तार कर अंधेरे से उजाले अर्थात भव सागर के बंधन से मुक्त कर देती है, तथा अपने पास कुछ भी ज्ञान छिपाकर नहीं रखती। एक मिनट है, ये पहले का ये अपने पास कुछ भी ज्ञान छिपाकर नहीं रखती तथा दुनिया के नाशवान अस्तित्व को भी नष्ट कर देती है। यही तो मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी की सिखापन अपनी सखियों सुंदर साथ से है। मोहम्मद के मुख से धनी जो कह रहे हैं वह सब मेरे भाई अर्थात परब्रह्म परमात्मा अर्थात परम धाम की सखियों को सब बता रही हूँ। जो मुझे मालूम है वे सभी मेरे बताए मार्ग पर आगे चलेंगी, जिनके मस्तिष्क में तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। मतलब कहे मोहम्मद खबर जो मुझको, श्री प्राणनाथ जी के अंदर जो मोहम्मद मेहंदी इमाम मेहंदी आकर बैठे थे, वो कहते हैं कि सब मेरे भाई हैं। भाई माने परम धाम की सखियों को भाई कह रहे हैं। वो सब बता रही हूँ मेरे मुख से जो धनी बातें कर रहे हैं वो मैं सबको बता रही हूँ। और जो मुझे मालूम है तो मैं उस मार्ग पे चल रहा हूँ, तो आगे सभी मेरे मार्ग पर चलने लगेंगी, जिनके मस्तिष्क में तारतम्य मंत्र का प्रकाश आ जाएगा। प्रकाश का मतलब ये है कि उनको अपने बारे में सब पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, आई कहाँ से, कहाँ है मेरा घर, कौन है मेरा स्वामी, कौन है मेरा वर।
मतलब मैं कौन हूँ, परम धाम की हूँ, आत्मा हूँ, परब्रह्म परमात्मा का अभिन्न अंश हूँ। उनका स्वभाव और मेरा स्वभाव एक होना चाहिए, चाहे मैं संसार में रहूं, चाहे परम धाम में रहूं, चाहे मैं ध्यान में रहूं, चाहे एक्चुअल में परम धाम में अपनी लीला में रहूं। मेरे उनके बीच में किसी प्रकार का अंतर न रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी भी आते हैं 100 आड़ी अंतर टाल के दूल्हा लीजो कंठ लगाए जी। तो जब तक अंतर रहेगा तब तक हमारे दूल्हा हमको अपने पास नहीं बुला सकते, अपने गले से नहीं लगा सकते। आखिरी चौपाई आती है, मोहम्मद आई सिकापन, मोहम्मद आई सिफायत, अरस बका हक रोशन, सो अरस अरवाओं के को शक रहे, सो अरस अरवाओं को शक रहे, सो क्यों कहिए रू मोमिन। मतलब इमाम मेहंदी शरीफ प्राणनाथ जी का सिकापन परब्रह्म की परमात्माओं, परम धाम की ब्रह्मात्माओं को, परम धाम के सभी संदेहों को दूर कर उन्हें धाम के प्रकाश से तेजोमय कर रहा है, जिससे परम धाम की ब्रह्मात्माओं को किसी प्रकार का संदेह न हो, क्योंकि वे परम धाम की सखिया है और धनी की अभिन्न अंगना है, अर्थात ब्रह्म और ब्रह्मात्माओं में कोई अंतर नहीं है। ये प्राणनाथ जी राज जी महाराज अपनी वाणी में खुलासा ग्रंथ के माध्यम से खुलासा कह रहे हैं। प्रकरण 5 की 29, 30, 31 और 32 चौपाइयाँ 33 तक के ये खुली थी उस दिन। तो मुझे पूछा तो मैंने उनको पहले अपनी डायरी में लिख लिया कि सिलसिलेवार बता ना सकूं, और बाद में उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया पूरे ग्रुप को मैंने। प्रणाम जी। सारा क्लास ज्वाइन किया है मैंने, अभी जस्ट अभी ज्वाइन किया। हाँ, वो ऐसे ही वैसे ज्वाइन करते नहीं है वहीं पे ही। मुझे लगता है संडे की क्लास बड़ी छोटी सी हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे अब 6:30 नहीं, से शुरू करी थी तो मुझे लगा बहुत छोटी होगी तो मैंने ज्वाइन कर दी। नहीं, वो मुझे मालूम नहीं था ना, मुझे तो अभी फोन आया कि दोबारा ज्वाइन करो, तो फिर मैंने किया। हाँ, अभी जस्ट नहीं, अभी बीच में ही रुक ज्वाइन गए थे किया ना, मैंने। दीदी रुक गई थी बीच में ना, और बीच में बंद हो गई क्लास, तो मैंने समझा कि चालू होगी अब इसके बाद, अपने को पूरा सुनना है ना उनको, इसलिए। शशि दीदी, राधा जी, कोई भी अपने जीवन का अनुभव कैसे उनको समझ में आया, कैसे राज्य की तरफ जुड़े, कहाँ से क्या शुरू हुआ, या कोई ऐसी बात जो कि वाणी से उनको अलग से समझ में आती है। हर किसी का नजरिया अलग होता है, वाणी की हर चौपाई को हर कोई अलग ढंग से दिखता है, मेरा ऐसा मानना है। 12,000 रुए हैं। सबको प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम जी। मेरा क्या फोन महीने भर से खो गया था, अब मिला है, नया लिया है, तो इसलिए अब ज्वाइन हुई हूँ मैं भी। काफी दिन से नहीं हुई थी। हाँ अच्छा, जी हाँ। हाँ जी हाँ, मैं भी काफी दिन से ज्वाइन हुई नहीं थी। मैं उनसे मैंने कहा कि कैसे अब ज्वाइन हूँ, मेरे पास फोन भी नहीं है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। राज्य से मैंने कहा मेरे को तो अब ज्वाइन तो होना है ना, राज्य आप कहीं तो करो कुछ भी। बिल्कुल। तब फिर मेरा क्या फोन ही चोरी हो गया था और फिर सब कुछ उसमें चला गया था। ये जगह हाँ, फिर नया लेना प्रणाम पड़ा। दीदी। हाँ प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। एक चौपाई बोल सकती हूँ मैं दीदी? अरे बिल्कुल बिल्कुल बोल सकती हैं। तुम जो अरवाहें अर्श की पर छले किए हैरान, बाहर देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान। इसका मतलब है कि तुम अर्श की मोमिन हो, तुम्हें माया ने भटका रखा था, अब तुम बाहरी वजूद को दिखाना छोड़कर ज्ञान से उनकी पहचान करो। प्रणाम जी। देखो पूजा जी, आज आपने बोला आप भजन तो बोलते हो, लेकिन आज आपने वाणी में बोला, ये बहुत अच्छा लगा। आपने एक चौपाई दिखाई है, इसी से लिंक चौपाई है सुंदर साज जी, पूजा जी ने जो बोली है, पूजा दीदी ने, कि तुम बाहर देखना छोड़कर तुम अंतर करो पहचान। बहुत सुंदर संदेश है इसमें इंद्रावती जी का, जो उन्होंने बताया है। और कोई सुंदर साथ? प्रणाम प्रणाम दीदी। मेरा एक क्वेश्चन है
हाँ जी। कि इंद्रावती जी पे मत लेके जाइएगा, सिर्फ अपने पर्सनल सुंदर साथ के लिए बताइएगा कि जैसे हमें कोई नियामत आती है, जैसे हमें राज्य का आनंद आता है या हमें राज्य की कोई अनुभूति होती है, कुछ भी, आप समझ गए मेरी बात को। हम्म। अगर हम किसी से शेयर करते हैं तो वो हमारी नियामत चली जाती है या कम हो जाती है। मैंने कहीं सुना था, वो कहते हैं कि जो आधा घड़ा होता है ना वही हमेशा झलकता है, जो घड़ा भर जाता है ना वो कभी भी नहीं झलकता, वो राज्य की मर्जी से झलकता है। लेकिन जो आधा घड़ा होता है ना वो अपनी मर्जी से ही झलकता रहता है, अपने आप में ही मतलब सरूर महसूस करता रहता है, लोगों को बताता रहता है। इस तरह से करने से नियामतें चली जाती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। परब्रह्म की कृपा जो है वो आपको यदि मिलती है, अगर उस कृपा का बखान या आप उसकी बातचीत औरों को दो तो वो आनंद तो कृपा का बढ़ते जाएगा, और आपके पास कृपा आती जाएगी लगातार। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बड़े कोरगुनी, सो क्यों मेरे मेरा पाए। इसका मतलब यह है कि हम अपनी कृपाओं को, प्राप्त हुए अनुभूतियों को, उपलब्धियों को अगर नहीं बताएंगे किसी को तो पता ही कैसे लगेगा परब्रह्म परमात्मा की पहचान किसको होगी। तो इन अनुभूतियों को इंद्रावती सखी ने थी वाणी के माध्यम से सारे संसार को बताने का प्रयत्न किया है, सबको, सारी सृष्टियों को। क्यों न करूं अखंड, क्या देखी हमने दुनिया, जो क्यों न करेगी कि अखंड, इस प्रकार का आता है ना प्रकरण में। हाँ, क्यों न करूं इनको मैं अखंड। अब देखो तो अखंड का मतलब क्या है, मैं तो पहले ही बता दिया था आप लोगों को। अखंड मतलब हम जो ज्ञानावस्था में ये सारा संसार देख रहे हैं, इसमें की जितनी ज्ञान भरी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छे कैरेक्टर हैं, अच्छी चीजें हमारे ध्यान का, क्योंकि सबको हमारे ध्यान का ही तो विस्तार है। और इस ध्यान के विस्तार में हम किस प्रकार से प्रेम और आनंद के साथ रहते आए, ये सब बातें हम याद रखेंगे। ध्यान हटने के बाद परमधाम में आपस से बातें होंगी, तू कैसे कर रही थी, मैं कैसी कर रही थी, मैं तो भूल गई थी, तूने मुझे जगाया, तू तो बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही। ये सारी बातें हम वहां करेंगे। तो जितनी बातें हम याद करेंगे ना, उसी को कहते हैं अखंड। क्या देखी हमने दुनिया, क्यों न करे इसको अखंड। मतलब हम जो देख रहे हैं ध्यान में वो सब हमको याद रहेगा। हमको याद रखना ही अखंड है। हमारे याद रखने के जो स्तर है ना, उसी को तो विस्त कहा है। 8 प्रकार के स्तर है हमारे याद रखने के, और 8 प्रकार की विस्त है, अखंड मुक्ति स्थान मिल जाता है। तो हमको हमारे आनंद को, हमनी कृपाओं को, उपलब्धियों को बताते रहना चाहिए हमेशा। तब तो हम दिन भर रहेंगे साथ में सबके, सारी सृष्टि के साथ हमें रहना जरूरी है। ये मेरे भाव आते हैं दीक्षा जी। बिल्कुल सही है। अरविंद भाई जी ने बताया कि हमेशा ए सुख दियो ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अन्ना नार के हिसाब से कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप अपने सुख अगर छुपाएंगे तो वो कम हो जाए, वो अपने सुखों को अगर बताएंगे तो वो कम हो जाएंगे। ये वाले भाव जो सुंदर साथ कहते हैं, जो रंजना ने बोले हैं कि आधी गगरी छलकती रहती है, पूरी गगरी जो है वो नहीं छलकती, वो राज्य की मर्जी से छलकती है। क्या होता है, कभी कभी ऐसा दौर आ जाता है, इसको मैंने भी देखा हुआ है कि सुंदर साथ जो है दर्शनों को, राज्य की दर्शनों की जो गरिमा है या उनके सुखों की जो गरिमा है उसको बिल्कुल ही इस स्तर पे ले आते हैं कि वो रियल नहीं लगते। जैसे कि बीच में कई सुंदर साथ ये कहने लग गए थे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अरे हमारा राज्य तो हमारे इतने करीब रहते हैं, मैं रोटी बनाती हूँ तो मेरे तवे पे नाचते हैं, है ना? ऐसे मैं नहाती हूँ तो मेरे कपड़े वो ले लेते हैं। तो ये आप सुंदर सा समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि राज्य के दर्शनों को बिल्कुल ही इतने सामान्य धरातल पर लेके आकर सुंदर साथ जब बताते हैं तो वो कई बार जो है वो सत्य प्रतीत नहीं होते हैं। आप समझ रहे हैं? तो वो जब सत्य प्रतीत नहीं होते हैं तो वो लगता है कि मतलब सच नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि ये ऐसे ही छलक रहे हैं ये गगरी, इनके पास कुछ है नहीं
लगता नहीं है कि इनकी पहुंच बहुत गहरी है कि ये राज्य के बहुत करीब रहते हैं, उनके दर्शन उपलब्ध करते हैं, इतना इतना इनके पास है नहीं जितना ये बताते हैं झूठी बातों में। तो ये तो संसार है सुंदर साथ जी, इसमें सच और झूठ दोनों शामिल रहते हैं। तो ये जब कोई बताता है अपने अनुभवों को, अपने अपने जो राज्य से वो रस ले रहा है, जो आनंद ले रहा है, तो कहते हैं कि उनके शब्दों से ही बयां हो जाता है वो कि वो कहाँ तक उसकी पैठ है। तो इसीलिए कहा गया है कि राज्य के दर्शन कोई छोटी-मोटी बात थोड़ी ना है कि वो तबे पे आ जाए, वो आपके पास आपके कपड़े खींच ले, मतलब ऐसा नहीं है, इस स्तर पर नहीं होते हैं दर्शन। दर्शन जो होते हैं वो पूर्ण जितना कठिन है दर्शन करना, इतना आसान नहीं है कि आपने कुछ भी किया और वो उपलब्ध हो गए आपको। इतना आसान नहीं है। इंद्रावती ने साँस तक छोड़ा तब उनको दर्शन उपलब्ध हुए और उनका कितना डिवोशन था, कितनी कसनी थी। तो वो देख के पता लगता है सुंदर साहब ने कोई कसनी की नहीं और राज्य उनके तवे पे नाच रहे हैं। तो ये उस भाव से ऐसा कहा जाता है और बाकी तो पूरी वाणी यही कहती है कि आप अपने सुखों को जितना बाँटते हैं उतना वो बढ़ते हैं सुंदर साहब। लेकिन एक बात दीदी और ये इसी से जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन और पूछ रही हूँ। क्वेश्चन क्या था मेरा, दीक्षा मैंने पहले अभी मैं इसी का जवाब, हाँ हाँ रंजना हाँ पहले जी मैं हाँ इसी जी का थोड़ा हाँ जवाब देना चाहते हैं ना। हाँ हाँ जी हाँ जी प्रणाम हाँ जी। जी प्रणाम। हाँ मैं ये कहना चाह रही थी कि हाँ दर्शन नहीं लेकिन हाँ अनुभव जरूर होता है, हमें एहसास जरूर होता है हर पल राज्य का। और अगर हम किसी को नहीं बताएंगे तो आने वाला सुंदर साथ कैसे मानेगा। ये एक चुपई भी आती है ना, अभी जो हक के खबरदार हैं उनको तो ये बात हम कह ही सकते हैं ना, उनसे कह सकते हैं। और वैसे भी देखो जिसको कोई एहसास भी होता है, अनुभव होता है, देखो उसकी चाल भी अलग होती है, उसकी बात कहने का तरीका भी अलग होता है। अपने आप ही पता चल जाता है कि हाँ ये कुछ तो अलग है, हाँ इसके अंदर कोई अगला तो क्वेश्चन राज्य मेरा की बात यही है। था अंजू दी मेरा अगला क्वेश्चन हाँ यही था कि जैसे हाँ अभी हाँ रुचि दीदी कह रहे थे कि हाँ महाराज जी हमारे तवे पे नाचने लगते हैं। लेकिन जब कोई हाँ कोई भी सुंदर साथ या कोई भी अंगना या कोई भी सखी अपना जो हाँ, अनुभव बताती है, अगर उस अनुभव में झूठ होता है हम्म। या मतलब झूठ झूठ में बोलती है, तो सामने वाले तो को पता भी चल जाता है, संतुष्टि वो नहीं पता होती। चल जाता एक है। मिनट, मैं वही कह रही हूँ कि सामने वाले को भी हाँ वो तो है संतुष्टि ही। नहीं होती और उसको खुद को भी संतुष्टि नहीं होती बता के। हाँ उसको खुद को भी वो तो तो ये है, वो होता होगा टचिंग ना कि होता ही मैंने नहीं है। एक हाँ देखो कुछ भी बात है, चाहे हम आज वाणी बोलते हैं, वाणी पढ़ते हैं, जब तक हम भाव से, चाहे अपन किरंतन बोले कुछ भी, जब तक हमारे अंदर वो भाव नहीं आता, चाहे वाणी भी पढ़े, तो ना ही तो कह रहे ना कि ना खुद अंदर रस ले पाता है, ना सामने वाले को दे पाता है। हम्म। बस वो टचिंग भी नहीं होता, वही वाली बात है ना। सामने वाले को रोने की ताकत कौन किसके पास है, जो खुद पहले रोया होता है। सामने वाले को बिल्कुल वही तो बिल्कुल रुला सकता है ना, चाहे अपनी वाणी पे या अपने भजन कीर्तन से, कौन रुला सकता है बताओ। कहते हैं ना कुल उस मिला दर्द से हर पल होके गुजरना पड़ता है, तब जाके वो दर्द अंदर आता है, ऐसे नहीं है। मतलब कि हमें प्रणाम जी। अपनी मतलब हमें जो अनुभव होते हैं या जो होता है हमें बताना चाहिए सबको, मतलब सबको, मतलब जिनसे हम बात करते हैं या कुछ है उनसे छुपाना नहीं चाहिए। आपके कहने का मतलब यही है। हाँ बिल्कुल, हाँ जो हक के खबरदार, हाँ हमें लगे कि हाँ, ऐसे नहीं है कि हर किसी से कहते चले जाएं। वो हाँ तो हर इसी किसी को से तो जो आप नहीं। अभी कह रहे थे ना गागर की बात, वो जो अब वो हम्म अधजल गगरी छलकत जाए, वो तो वो उसका अलग भाव है। उसका ये है कि जिसके पास ज्ञान नहीं होता, जैसे कोई एक डिब्बा है ना, उसके अंदर हम सिक्के डाल दे, कॉइन डाल देते हैं, अगर थोड़े से सिक्के डालेंगे और उसको बजाएंगे तो आवाज करेगा। अगर यही वो डिब्बा पूरा फुल भर देंगे सिक्कों से, तो अगर हम उसको हिलाएंगे ना तो वो आवाज नहीं करेगा। कहने का मतलब यानी जो अंदर खाली था यानी डिब्बा, तब वो आवाज कर हम्म रहा था ना, जब वो भर गया तो आवाज करना बंद कर दिया। कहने का मतलब जो सच्ची रूह होगी, जिसके अंदर वाकई इश्क होगा ना, बिल्कुल जो हम्म उसके अंदर सराबोर होगी, तो वो कहेगी, वो बाहर ऐसे नहीं कहेगी। वो ये भाव, ये इसका भाव अलग है, ये अधजल गगरी वाला इसका अलग है। और जो कोई हमें अनुभव और एहसास होता है, वो तो मुझे तो ऐसा लगता है अगर हम नहीं किसको बताएंगे तो फिर सामने वाले को कैसे पता चलेगा, सामने वाला सुंदर साथ कैसे चलेगा इस राह पे। हाँ बस वो प्रणाम जी। मतलब किसी ने चर्चावानी में ही बोला था ऐसे ही कि मतलब इनके इसी बात के लिए बोला था कि जैसे कोई अपने मन के भाव बताता है या कुछ बताता है तो ये कहते हैं, वो उनका ये कहना था, मतलब सबके सामने उन्होंने ये बोला कि अपनी ये नियामतें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने अनुभव ये किसी को नहीं बतानी चाहिए, ये अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। उसको एक खड्डे में डाल देना चाहिए कि हाँ भाई जैसे वो उसमें थी ही नहीं, मतलब इस तरह की कोई बात चल रही थी।
तो उन्होंने इस चौपाई को बोला था। मेरे को चौपाइयाँ मेरे को याद नहीं रहती, तो इतनी बात याद रहेगी। ये तो इतना अनमोल धन है, अगर किसी को अनुभव होता है उसको गड्ढे में कैसे डाल सकते हैं? ये तो बहुत खजाना है, इसको नहीं डाल सकते जी। और बस यही संशय दूर करना था मुझे अपना। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे अंजू ने बताया कि पात्र बताने के लिए भी आपको पात्रता, जैसे जितनी गहराई से आपको अनुभव हुआ है, तो सुनने वाला जिसको आप बता रहे हैं उसकी भी गहराई, उसकी भी पैठ उतनी है कि आप उसको बताएं, पता लगे उसको उसका सही मतलब ही ना समझ में आए। तो यही अंजू कहना चाह रही है कि पात्रता हो तो अपनी रूहों को बता सकते हैं, लेकिन हर किसी को बताते चले, जो भी मिला उसको ही बता दिया, जो मिला उसको भी बता दिया आकर्षित करने के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे वैसे बताया भी नहीं जाता ना, ऐसे तो किसी को बताया भी नहीं जाता। बिल्कुल सही, हर बताया ही नहीं किसी के लिए जाता। तो शब्द निकलते ही नहीं है ना। बिल्कुल सही, नहीं बिल्कुल बताया जाता, हर किसी के सामने बात ही नहीं हो पाती, बात ही नहीं हो पाती। बताना तो बहुत दूर की बात है, किसी के लिए बात भी नहीं हो पाती। ये तो राजी उस रूह के लिए कहलवाते हैं जिस रूह को वो सुख देना चाहते हैं, उसके मन में नहीं ऐसा भी डालते नहीं हैं कि है इसको जो बताना ज्ञानी। है। हाँ जी बोलिए। हाँ मैं ये कह रही थी, ऐसा भी नहीं है, कई सुंदर साथ ऐसे भी देखे अंदर कुछ भी नहीं होता और बहुत ज्यादा वो शो ऑफ नहीं करते। कुछ सुंदर साथ ऐसे भी होते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारे ऊपर राज्य की कितनी मेहर है। लेकिन हमको राज्य ने ऐसी अपनी निज नजर खोल दी है कि हमें कहते हैं ना, हर एक सामने वाले हमारे कोई किसी के मन में क्या है, कहते हैं ना, हमें सब अंदर से राज्य ने हमें ऐसी नजर दे दी है कि हमें सब पता चल जाता है कि हाँ सामने वाला क्या है। हाँ, जिनको जिनको राज्य की अनुभूतियां होती हैं, चाहे वो कोई भी है सुंदर सा, वो समझ सकता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके मन में और बैठे वैसे भी राज्य उन्हें राज्य अपने ऐसे आप देते हैं क्या? राज्य ऐसे देते हैं क्या? राज्य इतना ठोकते हैं इस माया में यहाँ के, ऐसे दे देते हैं क्या? देखो राज्य किसी को ऐसे जब तक अहंकार नहीं खत्म करे, साथ जी साफ हुए बिना अर्श में क्यों पहुंचत। ये सिर्फ चुपाइयां याद करने और रटने से थोड़ा नहीं है, जब तक हर एक चुपाई को अपने अंदर नहीं उतारेंगे, इसके हमें तब जाके कोई कहते हैं ना कुछ मायने समझ में आते हैं। ऐसे थोड़ा नहीं है, राज्य की राह पे चलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अंजू दी, जैसे हम राज्य पढ़ते हैं, ठीक है, मैं अपना ये थोड़ा सा बताती हूँ कि जैसे पहले मुझे राज्य में सिर्फ पढ़ती थी, कुछ समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आया तो ठीक है। लेकिन अब जैसे मैं राज्य पढ़ती हूँ तो मेरा जल्दी जल्दी पढ़ने का मन करता ही नहीं है कि मैं, आप समझो, आप यकीन माना, मैं 1 घंटे में सिर्फ 200 चौपाइयां ही पढ़ती हूँ और मुझे डांट पड़ती है जब पाठ रखा होता है मंदिर में। हाँ तो ठीक है ना, पहले हम लोग तो क्या अगरबत्ती पाठ मतलब करते थे, क्या करते थे, हाँ चुपैयां पढ़नी है, बताना है सामने वाले को कि हमने इतनी चुपैयां। अब हमें लगता है ना, जब हमें रस आने लग जाता है किसी चीज का, बस वही वाली बात है, जितना जितना हम वो लेकिन राज्य के नजदीक जब चले हम जाते राज्य हैं और पढ़ते राज्य हमें हैं, अपने मैं जो कहना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ, जैसे हम राज्य को मतलब राज्य हमसे बात करते हैं, वो तो कुछ अनुभूतियां तो उन सुंदर साथ को होती ही है जो इस तरह से राज्य में डूबते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य अपनी निध नहीं देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं देते देते हैं, हैं, ऐसा कह बिल्कुल सकते देते हैं। हैं। पहले पात्र पूरे से बन जाओ, अच्छे से निर्मल हुए बिना ना कोई धाम में पहुंचे। सबसे पहले निर्मलता आती है, फिर राज्य उसको अपना पात्र बनाते चले जाते हैं। ऐसे और निर्मल भी कैसे बनाते हैं? बिना ठोके निर्मल तो नहीं बनाते। बहुत माया में आके अच्छे से, कहते हैं ना, अच्छे से धुलाई होती है। वाणी में सरफ शब्द आया है एक, है ना? तो अच्छे से, हाँ बिल्कुल अच्छे से, हर तरीके से राज्य कहते हैं कि अभी भी इसके अंदर कहीं कोई मैं का छींटा रह तो नहीं गया, तब जाके कहीं कोई राज्य की बात अनुभव में एहसास में आती है। बिल्कुल सही है। प्रणाम जी। और 2 ही 3 मिनट रह गए क्लास में। यही कहना चाहूंगी कि जो न्यामते राज्य दे देते हैं वो कभी छीनते नहीं है, और जो छीनते हैं वो दुनिया वाले होते हैं। मतलब न्यामते जो मिल जाती है वो कभी जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वापस ही ले ले तो फिर राज्य ही क्या हुए, जिन्होंने दी और फिर वापस ले ली। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। जो न्यामते दे दी जाती है वो रहती ही है। एक चीज मैं भी पूछ रही हूँ। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ये कह रही हूँ
सपना अपन रोज देखते हैं, है ना? हाँ देखते हैं कभी कभी, तो अपने को जागने की बातें याद नहीं आती, पर राजी ने अपन को सपने के संसार में जागने की बातें बता रहे हाँ। हैं। वो अपन कितने ध्यान से सुनते हैं, और सपने के जीवन में जागने की बातें आती नहीं। कितनी अनहोनी राजी कर रहे हैं। बहुत अनहोनी करी है कि जब दुनिया में हम कोई सपना देखते हैं, वीना दीदी बता रही है कि जब दुनिया में हम कोई सपना देखते हैं तो उसमें जहाँ पे हम सोए हुए होते हैं, जहाँ से हम सपना देख रहे होते हैं, उस तन की याद कभी नहीं आती, उसकी बातें कभी भी नहीं होती सपने के ब्रह्मांड में। लेकिन इस बार राजी ने ये करिश्मा किया है कि ये सपने को खड़ा रखा है और इसमें मूल परम धाम की जहाँ से ये सपना शुरुआत होता है, जो तन देख रहा है फरामोशी में, उस तन की याद आ रही है, याद दिला रहे हैं और वहाँ की जागृत अवस्था की बातें कर रहे हैं, ये अनहोनी राजी ने की है। फिर भी अपने अपने दिल में दिमाग में बैठ रही है, दिल में नहीं आ रही। जिस दिन दिल में आ जाएगी तो अपन को सब छूट जाएगा। नहीं, सही सही बात है। दिल में आ जाए तो फिर दोनों चीज अपन देखेंगे ही नहीं, फिर एक ही चीज देखेंगे। जी। वीना दीदी ये सब प्रयास चल रहा है, अभी हम सब उसी प्रयासरत हैं। हम लोग प्रयास अपन कर रहे हैं, पर आप लोगों की तभी उम्र है बड़े प्रयास करने की। हम लोग की तो उम्र घट रही है ना बहुत। नहीं, आप जहाँ से देखते हो आपको लगता है कि कोई प्रयास ज्यादा कर रहे हैं, आप कम कर रहे हो। वैसे राज्य तक पहुंचने में सब आपके जैसे ही हैं, हम सब एक जैसे हैं। हम सब प्रयास कर रहे हैं आपके ही जैसा। आप बहुत आगे निकल गए। आप देखो, आप लोग कितनी चर्चा लोगों को जगा रहे हो। ये कितनी बड़ी बात है। नहीं नहीं, आप ऐसा समझ रहे हो, बाकी राज्य जिससे जो मर्जी काम ले ले, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कदम आगे बढ़ाओगे ना तो आपसे भी राज्य उतना ही काम लेंगे। ये थोड़ी सी काम लेने वाली बात है कि मैं तो इसमें पूरा ही अनुभव अपना आधे घंटे का बता सकती हूँ कि कब काम लेते हैं और कब काम नहीं लेते हैं। उसमें आपका भी आपकी तरफ से भी राज्य छोड़ दे कि आप अपने आप को इसमें सेवा में लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। इसकी भी बात है कि मैं पहले आज से काफी साल पहले बोलती थी और फिर बीच में मैंने 10 से 15 साल नहीं बोला और अब फिर से बोलना शुरू किया कोरोना टाइम से। तो आप देखें, ये मेरे उसर पे भी, मेरे कर्मों पे भी डिपेंड करता है कि जब मैंने ये सोच लिया कि मुझे नहीं बोलना है तो नहीं ही बोली, फिर राजी ने मेरे से सेवा नहीं ली। और जब मुझे ये फिर से प्रोत्साहन मिला कि मैं बोलूं तो फिर से राजी ने मेरा इस्तेमाल किया। तो ये ऐसे ही होता है सुंदर साथ जी, इसमें हमारा भी, हमारी तरफ से भी राज्य कुछ हमको करने के लिए कहते हैं। हमारे दिल में भाव अगर हो कि हम इस्तेमाल करें तो कोई हमें रोक नहीं सकता। हम राज्य के कार्यों में सेवारत रहेंगे ही रहेंगे और राज्य हमारा इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर हम कोई कदम नहीं बढ़ाएं, उसके लिए बहुत से प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे बोलने के लिए अभी कुछ मेरे मन में भाव नहीं था, मेरी दीदी ने मुझे प्रेरित किया, इंदु दीदी ने प्रेरित किया, तो क्या हुआ कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, फिर अपनी ये क्लास ज़ूम आईडी बनाई, फिर इसके लिए कंप्यूटर में बहुत कुछ सीखा कि इसको कैसे, मैंने अभी भी सुंदर साथ आप समझ जाते होंगे मुझे बहुत कुछ नहीं आता, जितना कुछ मैनेज कर रहे हो ये सब सीखा है और इससे आगे भी और जाने के लिए भी मुझे और थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो प्रयास किया कि फिर से राज्य मेरा ये मैं सेवा कर पाऊँ और राज्य मेरा उपयोग करे, तो बिल्कुल वैसा ही प्रयास किया और फिर राज्य ने इस्तेमाल किया मेरा, कर रहे हैं। तो और पहले भी ऐसे ही करती थी, लेकिन बीच में नहीं करती थी तो नहीं सेवा ये कर पाती थी। ये अपन तो नौकरी में चाहना के ऊपर होता है, खुद की चाहना होती है, राज्य साथ देते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक चाहना करो वो 10 बार आपका साथ देंगे। मुझे उन्होंने सब कुछ सिखाना शुरू कर दिया ये करने के लिए। नौकरी के बाद बंद हो गया। ये तो नौकरी के अनुभव बाद की बात है, जितनी चाहना करते हैं राज्य रास्ते अच्छे से खोल देते हैं। बिल्कुल मेरे पर्सनल अनुभव की बात है। ठीक है, मैंने भी अपना अनुभव भी बताया आपको और अभी देखा दिखाया, बिल्कुल अभी रिसेंट का अनुभव है कि मतलब करना चाहा तो सब कुछ हो गया और इससे पहले कुछ नहीं कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था। अब तो बस अपने में डूबना अच्छा लगता है। ये तो जियो बिल्कुल राजी, सही है। कि बहुत पहले तूने बोल लिया, अब मत बोल।
और मुझे मेरी दीदी ने ये प्रेरित किया, सुनीता दीदी ने, कि तुम्हारे पास इतना राज्य ने तुमको दिया है, तुम बोलती थी बीच में बंद कर दिया, और इतना सब कुछ तुम्हें दिया हुआ है, तो क्यों नहीं तुम शुरू करती हो, अपने से शुरू करो। इतना सुंदर साथ बोल रहा है वो, कि उसने मुझे यही एग्जांपल दिया। ऐसे ऐसे सुंदर साथ यूट्यूब पे बोलना शुरू हुए जिनको बोलना नहीं आता था, लेकिन राज्य उनसे बुलवा रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं शुरू कर रही हो। तो बस वही हो गया उसकी इस बात से, मुझे चुभ गई और मैंने कहा कि चलो ठीक है। और फिर साथ सबने ही दिया, सब सुंदर साथ दे रहे हैं और राज्य भी साथ दे रहे हैं, तो सब कुछ होता चला जा रहा है। यही सबसे बड़ी राज्य की वो है। सुंदर साथ जी जयकारा बोलते हैं, 1 ही मिनट रह गया है, ठीक है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जय। सर्व सुंदर साथ की जय।